हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ऑल। काफ़ी दिनों से मैंने इस चैनल पे कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं किए थे। थोड़ा सा काम में बिजी था, बट नाउ एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, सो आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस रेगुलरली ऑन दिस चैनल। ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे दो सीरीज़ पोस्ट कर दिए हैं, एक आपका परसेंटेजेस का और दूसरा क्वालिटी इक्वेशन का। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उनको देखिए। आई एम प्रीटी श्योर वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी SBI क्लर्क एग्ज़ाम आने वाला है, सो क्वालिटी इक्वेशन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप वो क्वालिटी इक्वेशन का आप वो सीरीज़ देख लोगे, एक ही सीरीज़ है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आप वो कोई भी गलत नहीं करोगे। तो प्लीज़ आप जाके एक बार उनको देख लीजिए। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अरिथमेटिक का बेस तैयार करता है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। टॉपिक है रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन। सो चलिए देखते हैं क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो रेशियो को लिखने का तरीका है जैसे A/B। ठीक है, रेशियो हम क्यों निकालते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्या ज़रूरत है इसकी। रेशियो हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर का कंपैरिजन बताता है। कैसे देखते हैं, जैसे अगर मुझे दिया है कि A/B, मतलब या फिर A और B का रेशियो है 4:5, मतलब A के एवरी 4 पार्ट के लिए B का 5 पार्ट है, मतलब A छोटा है और B बड़ा है। सबसे पहले तो यहाँ से ये समझ में आता है कि A के हर 4 पार्ट के लिए B के पास 5 पार्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें कंपैरिजन पता चलता है। अगर मैं आपको पूछूं कि इसमें से देख के कौन बड़ा है कौन छोटा, तो पता चल रहा है कि A छोटा है और B बड़ा है। A कितना छोटा है B से, तो पता चलता है A है 1/5। मतलब अगर आपने परसेंटेज का लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया 1/5 इज़ नथिंग बट 20%, मतलब A B से 20% कम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि A कितना ज़्यादा है, सॉरी B कितना ज़्यादा है A से, तो वो हो जाएगा 1/4, मतलब 25%। ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है परसेंटेज में कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप वो देख लीजिए। दूसरी बात, जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हमें डिनोट करता है स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए। जैसे कि अगर दिया हुआ है 50:100, तो ये क्या है, अगर मैं बोलूँ कि इसका रेशियो निकालो आप, तो 50:100 क्या हो जाएगा 1:2। मतलब अभी इसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता। बेसिकली 50/100 को का जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा 1/2। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं 400/800, अगर इसका रेशियो निकालना है तो इसका भी स्मॉलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1:2। तो रेशियो बेसिकली आपको एक स्मॉलेस्ट फॉर्म डिनोट करता है। तीसरी बात, रेशियो हमेशा सेम चीज़ का निकाला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि A और B की सैलरी है 5,000 एंड 50,000 और 15,000, तो ये बोलेगा कि रेशियो क्या होगा इनका। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि रेशियो हमेशा सैलरी, मतलब सेम क्वांटिटी का निकलता है, सेम चीज़ का। यहाँ पे मैं बात कर रहा था सैलरी की। मैंने ऐसा नहीं कहा कि रेशियो में A का आप सैलरी ले रहे हो और B का आप वेट ले रहे हो, ये कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमेशा सेम चीज़ का ही निकलता है, सैलरी और वेट का नहीं निकलेगा। या फिर तो आपको निकालना है तो वेट और वेट का ही निकालिए, या फिर सैलरी और सैलरी का ही निकालिए। तो ये एक याद करने वाली चीज़ है। चलिए कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। सपोज़ आपको दिया है A/B इज़ 4:5। अगर मैं आपको पूछूं कि A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है, तो अगर आप कहते हो कि A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 5 है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जब भी रेशियो हटता है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है तो साथ में कोई कांस्टेंट लग जाता है, ये याद रखिए। मतलब अगर मैं रेशियो हटाऊंगा और लिखूंगा A और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें लिखना पड़ेगा 4x, मतलब उसके साथ कोई भी आप कांस्टेंट लगा दो, या तो 4k लगा दो, 4y लगा दो, कुछ भी, बट वो 4 नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। सिमिलरली B की वैल्यू हो जाएगी 5x या फिर 5k या फिर 5y। तो जब भी रेशियो हटेगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, ये याद करना है। दूसरा,
अगर आपको दिया है कि a बाई बी मतलब a टू बी इज़ 4:5, मतलब a बाई बी की वैल्यू है 4/5, सो अगर मैं इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर a बाई बी आपको दिया है k, ठीक है, और इसमें अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं मतलब a इंटू एक्स बाई बी इंटू एक्स, तो भी इसकी वैल्यू k ही रहेगी। मतलब अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर और नीचे तो उसकी वैल्यू k ही रहेगी। सिमिलरली अगर आप सेम नंबर से डिवाइड भी करते हो तो भी उसकी वैल्यू k ही रहेगी, ठीक है। बट अगर आप सेम नंबर से ऐड करते हो a प्लस एक्स बी प्लस एक्स, तब पहले अगर a बाई बी की वैल्यू k थी तो वो अब k नहीं रहेगी। सिमिलरली अगर a बाई बी की वैल्यू पहले k थी और अब आप सेम नंबर से माइनस कर रहे हो तो भी अब उसकी वैल्यू k नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे देखना है तो वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि a बाई बी अगर मैं इसको लेता हूँ 8/4 सिंपल, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 2 जा बेसिकली 2:1 मतलब 2, ठीक है। और अगर अभी मैं इसमें a बाई बी में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया 24/12, अभी वैल्यू कितना है 2। सेम सिमिलरली a बाई बी की वैल्यू 8/4 थी जिसका वैल्यू था 2, अगर मैं उसमें डिवाइड कर देता हूँ आपका 2 से, ठीक है, तो वैल्यू कितना आ गया अभी ऊपर 4 और नीचे कितना आ गया 2, लेकिन स्टिल अभी जो फाइनल आउटपुट आया वो हो गया 2। बट ये केस आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं रहता। अगर आपकी वैल्यू थी 8/4, इसमें मैं सेम नंबर से और इसकी वैल्यू एक फाइनल आउटपुट आता है 2, 4 2 जा 8। अगर मैं इसमें सेम नंबर से ऐड करता हूँ 8 + 1 4 + 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 9/5, जो कि अब 2 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको इससे पता चलेगा। समझ लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट 2a + b बाय a + b, और आपको a/b की वैल्यू दी है 2/3, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू लिखनी है तभी आप ये निकाल सकते हो। तो जब भी रेशियो हटेगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। आप यहाँ पे कुछ भी डाल लो, x डाल लो, k डाल लो, मतलब a जब रेशियो हटाओगे तो a लिख लो आप 2k और b लिख लो आप 3k, ठीक है। आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, यहाँ पुट करिए। a है 2k तो 2 × 2k प्लस b हो जाएगा 3k बाय a की वैल्यू है 2k प्लस b की वैल्यू है 3k। ये कितना हो गया 2 2 जा 4k प्लस 3k बाय 2k प्लस 3k इज़ 5k। ये कितना हो गया 7k बाय 5k, और ये हो गया आपका k कट जाएगा तो 7:5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी अगर आपको दिया हुआ है कि a² + b² बाय 2a + 3b, अभी भी आपकी वैल्यू दी है a/b की वैल्यू दी है 2:3, ठीक है। अब आपको बोला कि इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ रेशियो क्या हो जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो पहले तो ये आंसर आएगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं आएगा वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली 2 और 3 नहीं डालना, वो तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप k डाल के भी देख रहे हो तो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती होगी, वो देख लीजिए। अगर मैं इसकी वैल्यू a की जगह पर डालता हूँ 2k, ठीक है, a हो जाएगा आपका 2k, b हो जाएगा आपका 3k, ठीक है। a की जगह मैं डालता हूँ 2k, तो a² मतलब 2 2 जा 4k² प्लस b की जगह पे 3k² मतलब 9k² बाय 2 × 2k तो हो जाएगा 4k प्लस 3b की जगह पे कितना है 3k, तो 3 3 जा 9k। ये कितना हो जाएगा 9 4 13k² बाय नीचे 9 4 13k, 13 से 13 कैंसिल, k से k कैंसिल, कितना आ गया आंसर आया k। अभी k की तो वैल्यू नहीं पता आपको, मतलब ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
ठीक है। तो जब भी मेरा पॉइंट ये था, यहाँ पे देखिए जो पावर है, जो डिग्री है वो अलग है, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल है, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर और यहाँ पे आप देखिए दोनों का 1 1 पावर है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ऐसा भी दिया रहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दिया रहता है कि a/b की वैल्यू 2:3, तब भी आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ डिग्री अलग हो जा रहा है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर नीचे भी क्यूब रहता तो ही हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमेशा रेशियो जब भी निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो डिग्री हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा दिया रहता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए इंटू बी, अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यू डालोगे यहाँ पे देखोगे तो आपका डिग्री अब पावर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो 2 यहाँ पे भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप डाल के देख लो, ए की जगह पे डालो 2k, तो 2 2 जा 4k स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे 3 3 जा 9k स्क्वायर बाय, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2k और बी की वैल्यू कितनी है 3k। अभी आप अगर देखोगे, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 13k स्क्वायर और नीचे 3 2 जा 6k स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 13/6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो डिग्री है सॉल्व करते समय वो सेम रहे। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। अगर आपको दिया हुआ है कि a/b इज़ 2:3, b/c इज़ 4:5 एंड पूछा जाए कि a/b/c कितना होगा, तो इसको कैसे करना है? कुछ नहीं, आप एक काम करो, a/b लिखा हुआ है 2:3, b/c लिखा हुआ है 4:5। अब आपको निकालना है a/b/c। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 4 8, b का कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और c का हो जाएगा 3 5 जा 15। आ गया आपका आंसर। a/b/c इज पहले ये मल्टीप्लिकेशन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, तो 8:12:15। ठीक है, थोड़ा सा बड़े फॉर्म में देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। यही दिया हुआ है a/b इज एक्सक्यूज मी, a/b इज 2:3, b/c इज 4:5, c/d इज 2:1। अब आपको पूछ दे कि a/b/c/d बताओ। ठीक है, सेम यही चीज़ करना है, आप लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा 2:3। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो 2:3, 4:5, 2:1। ठीक है, आपको निकालना क्या है a/b/c/d। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 2 जा 16, ये पहला आ गया। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना, नीचे से 3 4 जा 12, 2 जा 24। सी के लिए निकालना है तो आपको 3 5 जा 15, 2 जा 30, और डी के लिए निकालना है तो 3 5 जा 15 × 1। ये आ गया आपका a/b/c/d। ठीक है, मतलब ए निकालने के लिए पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया, बी निकालने के लिए आपने ये हटा दो आप, फिर ये वाला नंबर, और ये सी निकालने के लिए फिर अब ये हट जाएगा, फिर ये, और डी निकालने के लिए बस लास्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे आप एक बड़ा सा रेशियो अगर कुछ पूछा रहे तो आप निकाल सकते हो। चलिए एक लास्ट कंसेप्ट देखते हैं आज के लेक्चर का। फॉर एग्जांपल अगर दिया है ₹500 इज़ डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:3, तो बताओ ए को कितना मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले मतलब बेसिकली 500 डिवाइड हो रहा है 2 और 3 पार्ट में, ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है। तो आपको बताना है ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो उसके दो तरीके क्या हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट है आप या तो इनको ऐड कर लो, ठीक है, ये टोटल मिल के ही आपका 500 मिल रहा है, तो 2 + 3 इज़ 5, तो 5 पार्ट मतलब 5 समथिंग x, ये आपका टोटल है। ठीक है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 500/5 मतलब 100। एक पार्ट 100 है तो दो पार्ट कितना हो जाएगा 2 × 100 इज़ 200, दूसरा 3 पार्ट कितना हो जाएगा 300। ठीक है, आप एक इस तरीके से निकालते थे, या फिर आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, आपको निकालना ए की वैल्यू। ए की वैल्यू मतलब 2
पूरा कितना है, 2 और 3 मतलब 5 कितना है, तो 2/5 इंटू 500। अब यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो, 500/5 जो कि एक पार्ट है, ठीक है। 500/5 आपका एक पार्ट बनता है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, सेम चीज़ आएगी। 500/5 इज आपका 100, 100 इंटू 2 इज 200, ठीक है। सिमिलरली आपको जब b की वैल्यू निकालनी है 3 बाय टोटल कितना है 5 इंटू 500, अभी भी क्या है ये 500/5 सेम चीज़ है, ठीक है। आपका 100 हो गया इज इक्वल टू 300। तो जब भी आपको ऐसे दिया रहे तो आप ये तरीका कर सकते हो। इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप पहले टोटल करो फिर ऐड करो, इससे अच्छा 3/5 इंटू 500 कर लो। फॉर एग्जांपल अभी सेम चीज़ मेरे को ऐसे दी कि ₹8000 या फिर कुछ भी 8000 इज डिवाइडेड अमंग A is to B is to C in a ratio of 1 is to 2:5, ठीक है। मतलब 1:2:5 की रेशियो में आपका डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ A और B और C की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक्चुअली में उसको कितना मिलेगा। तो A की जगह आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय टोटल 5 2 7 1 8 इंटू 8000, तो कितना हो जाएगा 1000। तो आंसर आ गया इसका, ए को मिल रहा है 1000। सिमिलरली बी का क्या हो जाएगा, बी की कितनी वैल्यू है 2/5 2 7 1 8 इंटू 8000। अगर आप एक बार इस प्रैक्टिस कर ले तो आपको इतनी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, तीनों को ऐड कर लेना है 2/8 इंटू 800। आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाता है 1000 इंटू 2 इज़ 2000। बी की वैल्यू इतनी आ गई। और सी जो कि सबसे बड़ा है तो 5/8 इंटू 8000, 1000, ये अगेन हो गया आपका 5000, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक हो गए, इस टाइप के नहीं आएंगे आपको, बट एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको कुछ और भी जानना है या फिर किस अलग तरीके से जानना है तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है। मैं डेफिनेटली उसको रीच आउट करूँगा। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जितना हो सके, ताकि सबका फ़ायदा हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।